जय हिंद बच्चों, आते हैं इस वीडियो में और देखेंगे आज कि आपके होने वाले नेवी के स्टेज 2 में जो रिटन एग्जाम होगा उसमें क्या क्या पैटर्न रहने वाला है और आप किस तरीके से आने वाले दिनों में अपने रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं जानता हूं आपके साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही होंगी क्या फिजिकल और रिटन को मैनेज करने में, क्योंकि आप उधर फिजिकल पे ध्यान दे रहे होगे, रनिंग पर, पुशअप पर, स्क्वाट्स पर और सिटअप्स पर, और उधर ही आपका रिटन पीछे रहता जा रहा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों की अहमियत कम है, दोनों ही एक से बढ़कर एक अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यदि आपने फिजिकल पास नहीं किया तो आप रिटन एग्जाम नहीं दे पाओगे, और यदि आप रिटन में कमजोर रह गए तो फाइनल कट ऑफ भी हमारी इसी रिटन के एग्जाम के नंबरों पर लगने वाली है। तो बहुत ज्यादा दुविधा आ गई है। तो इस टाइम पर मैं आपकी मेंटरशिप में तैयार हूं और आपको गाइड करने वाला हूं इस तरीके से कि आप बचे हुए टाइम में किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बस मेरी तरफ से एक सजेशन होगा या फिर ये मेरे विचार है कि आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपको फॉलो करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ अपनी मेंटरशिप निभाना चाहता हूँ और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा मैं उसको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि नेवी पेपर उसमें रिटन एग्जाम किस तरीके से होगा। तो पहले हम जानते हैं कि एसएसआर का एग्जाम पैटर्न क्या है और किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक गाइडर, मेंटर या फिर टीचर, कुछ भी कह लीजिए, उसके ओहदे से यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको सिर्फ एक अच्छी पॉजिटिव साइड से ही बता पाऊंगा कि आप ये तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप फिजिकल को हैंडल कर रहे होगे कि सुबह को और शाम को 2 टाइम लग रही होगी, बट जितनी जल्दी आपका एग्जाम आ गया, मतलब 15 दिन 14 दिन ही मिले कुछ बच्चों को, और ऊपर से सबसे बड़ी दुविधा इस बात की हुई कि उनका सेंटर उनके होम स्टेट से बहुत दूर कर दिया गया। तो यानी कि 3 से 4 दिन इसमें भी उनके खराब हो गए। तो बहुत कम दिन रह रहे हैं जिसमें उसे मैनेज करना होगा। तो देखिए बच्चों, यही एक चैलेंज होता है डिफेंस में कि आपको जल्दी से रेडी होना होगा हर चीज के लिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा दिया था कि यदि आपको थोड़ा सा भी अनुमान है, थोड़ा सा विश्वास है अपने ऊपर कि पेपर क्लियर हो जाएगा, तो अपने फिजिकल पर ध्यान दे लीजिए। बट उसके बाद भी कुछ बच्चे थे जिन्हें श्योरिटी नहीं थी, बट अब उनका पेपर क्लियर हो गया तो उनके साथ बहुत ज्यादा दुविधा आ गई है। तो उसी चीज को लेकर मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि एसएसआर के एग्जाम पैटर्न क्या है। तो 4 सेक्शन बनने वाले हैं उसमें हमारे, क्या, मैथ, साइंस, जीके, जीएस या जीए कुछ भी कह लीजिए, और इंग्लिश, और सबके क्या है 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो पहले ध्यान से इस बात के लिए सुनिए कि इस स्टेज 2 के एग्जाम में, फेज 2 के एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब आपकी बल्ले बल्ले है, या फिर ये कह लीजिए एक मौका मिल गया है कि आप 100 में से 100 कर सकते हैं, क्योंकि जितने सही होंगे उनके नंबर मिल जाएंगे, जितने गलत होंगे उनके नंबर नहीं कटेंगे। तो बेहतर है आप 100 में से 100 कीजिए। तो मैं अब बताना चाहूंगा और अब आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि आप 100 में से 100 किस तरीके से टाइम मैनेज कर सकते हैं या फिर किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, पहले आपका मैथ्स का सेक्शन है, फिर साइंस है, फिर जीके, जीएस और उसके बाद है इंग्लिश। तो देखिए, इसमें आएगा 25 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो 25 की हमारी क्या हुई, मैथ हुई। उसके बाद साइंस में कितने नंबर की, 25 मार्क्स आएंगे इसके, और जीएस जी के भी 25 और इंग्लिश भी 25 की। इतनी बात क्लियर हुई। तो सबके नंबर उनके क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग है, जितने क्वेश्चन उतने नंबर। इधर आ जाओ। अब देखो, जैसा कि आपको बताया कि मैथ में 11th और 12th का आने वाला है, किसमें, नेवी एसएसआर में। जो आपका मैथ होता है वो 11th और 12th का रहता है, मतलब हायर मैथ रहता है। अब इसे कैसे कवर करें, तो मैं ओवरऑल इसको बताना चाहूंगा कि मॉक, आपको कितना भी टाइम मिल रहा हो, 1 घंटा तो आप दिन का निकाल सकते हैं कि जहां आप मॉक देख सकें। अब आप कहोगे कि मॉक के स्कोर से थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है माइंड में, थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जाते हैं कि स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उस चीजों को बिल्कुल साइड में रख दो। आपको क्या करना है, सिर्फ एक टारगेट करना है कि 60 मिनट में, 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन कैसे करें। बस, चाहे आप अंधाधुंध कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता, बस आपको 100 में से 100 करने हैं क्वेश्चन। ये मत देखिए नंबर कितने आ रहे हैं। तो पहले 2 या 3 मॉक देकर सिर्फ ये अंदाजा लगा लीजिए कि आप 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद मैं अभी टाइमिंग भी बताने वाला हूँ किस सेक्शन को कितने टाइम में करना होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि मैथ के लिए रिवीजन क्या करें। देखिए, जब आपने पढ़ाई की होगी, ऐसा तो नहीं है कि नेवी एसएसआर के लिए ही पढ़ रहे थे, आप एयरफोर्स के लिए पढ़े होंगे, आप एनडीए के लिए पढ़े होंगे, या किसी भी उसके लिए पढ़े, तो आपने एक नोट्स बनाए होंगे अपने पर्टिकुलर।
तो उन नोट्स का रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। जितने भी नोट्स हैं, चाहे वो 11th के हों आपके, चाहे 12th के हों, या 12th के बाद कोचिंग से ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी किए, उन सब नोट्स को इकट्ठा कीजिए और डेली 2 से 3 घंटे लगाकर उनका सिर्फ रिवीजन कीजिए। ठीक है, एक हफ्ते में आपको ये चीज खत्म करनी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक हफ्ते के बाद दूसरी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन, फोकस ऑन रिवीजन। तो पहला आ गया कि डेली 2 घंटे का आपका क्या होना चाहिए, मैथ का रिवीजन 2 घंटे का। उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा कि जो मॉक दोगे, मॉक के लिए टाइमिंग भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैथ में कितनी टाइमिंग लगती है। आगे चलिए साइंस। साइंस में देखिए बच्चों, आप 10th क्लास 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, मेनली साइंस जो बेसिक इसमें आती है। उससे पहले भी साइंस पढ़ी थी, बट वो छोटे बच्चों की हो जाती है, इतने बेसिक पे नहीं जाते, बट थोड़ा सा एडवांस होता है। तो 9th 10th 11th और 12th, देखिए मैं उन्हीं चीजों को हाईलाइट कर रहा हूँ। आपका ये बेसिक ही तो है, आपने जो बेसिक अपनी क्लास में पढ़ा था, अकेडमी में पढ़ा था, वही इंपॉर्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती कोई भी चीज। तो यहाँ पर हम किस पर फोकस करेंगे, 9th 10th 11th 12th। तो अब देखिए इसके भी आपने रिटिन नोट्स बनाए होंगे। और साइंस में सबसे ज्यादा फोकस करना आपको फिजिक्स पर, सबसे ज्यादा। जैसा कि आपको पता होगा कि नेवी की फेवरेट है फिजिक्स, तो इसमें तो कम से कम 16 या फिर 15 से 16 क्वेश्चन तो आपके फिजिक्स के ही देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 8 से 9 क्वेश्चन या फिर 7 से 8 क्वेश्चन कह लीजिए केमिस्ट्री के, और बचे हुए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ बायो के। तो इसमें बायो का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि एक बार को आप केमिस्ट्री को तो लीव कर सकते हो, बट फिजिक्स को लीव नहीं करना बिल्कुल भी। तो फिजिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस हो। 9th 10th 11th 12th जितने भी नोट्स हो आपके, डेली 1 घंटा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा। तो आपको साइंस को कितना देना है, सिर्फ 1 घंटा आपको सब रीड करना, पढ़ना है। क्लियर है, अप्लाई अपने आप हो जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल पर देखिए, जो बेसिक न्यूमेरिकल है उन पर तो ध्यान दे लीजिए, बड़े न्यूमेरिकलों को फिलहाल के लिए लीव कर सकते हो, क्योंकि जिन बच्चों ने 12th में किए होंगे, उसके बाद किए होंगे अच्छे तरीके से, उन पर ही हो पाएंगे, फिर भी नहीं होने के। तो इसलिए क्या करें, हम बेसिक पर याद रखें कि बेसिक पर फोकस करके उनका रिवीजन कर लें। अब आ जाते हैं जीके जीएस। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर इसके बाद इंग्लिश रहने वाला। तो जीके के याद रखिए कि आपको 15+ मार्क इसमें अचीव करने होंगे। सही करने तो आपको 25 क्वेश्चन है, बट सही कम से कम आपके 15+ होने चाहिए यदि आप फाइनल मैट में नंबर लाना चाहते हैं। तो अब जीके जीएस क्यों, क्योंकि यदि आप पढ़ रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जीके तो आपने जनरली पढ़ी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें चैप्टर वाइज डिस्कशन किया गया है, और उसमें सिलेबस बताया है, और बताया कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं और अच्छे तरीके से। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिला दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो और उसी चीज को टारगेट कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 15+ का। और इसके लिए भी आप डेली का क्या दोगे, सिर्फ 1 घंटा। आपको करंट अफेयर और जो उस वीडियो में बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ध्यान देना। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको 1 घंटे के लिए रिविजन करना होगा। अब हम आते हैं इंग्लिश पर। बस इसी रानी को लगा लीजिए मार्क। क्यों, ये आपके एग्जाम का रिजल्ट बदल देगी, मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ बच्चे होंगे, या सबसे ज्यादा बच्चे 20+ का टारगेट बनाएंगे इसमें, या फिर 20+ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और आपको 25 में से 25 करके आने हैं, तो उसमें से कम 20 सही होने चाहिए आपके। तो जो हुकुम का इक्का होगा, या फिर जो मेन इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी, वो हमारी इंग्लिश रहने वाली है। और याद रखना, जब रिजल्ट आएगा मैं आपसे तब बात करूंगा कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर हुआ, इंग्लिश के बेसिस पर। क्योंकि तुम खुद देखो, जो ये मैथ है ये कैलकुलेटिव है, जो ज्यादा टाइम लेता है। साइंस है, उसमें भी न्यूमेरिकल आ जाएंगे जो दिमाग खराब करेंगे। तो हमारा बचा जीके जीएस, यदि याद है तो लगाएंगे, और नहीं है तो ना लगा सकते। ठीक है, उसके बाद बचा क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश यहाँ पर इसलिए रोल प्ले करती है अपना। तो डेली आपको कम से कम 2 घंटे तो आपको इसमें प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, इसको देने पड़ेंगे। तो टोटल देखिए कितने हो गए, 6 घंटे की पढ़ाई मान लीजिए, मतलब 24 घंटे में से आपको सिर्फ 6 घंटे निकालने अपने रिटिन की तैयारी के लिए। कितने, 6 घंटे। और 1 घंटा हुआ हमारा मॉक का। तो देखिए मॉक में मैं टाइमिंग बता देता हूँ कि मॉक में आपकी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में करोगे आप जीके, क्या करोगे, जीके। आपको वहाँ क्लियर सेक्शन डिवाइड होंगे कि जीके, इंग्लिश, मैथ और साइंस। तो वहां क्लिक करके आप जा सकते हैं।
तो जीके के लिए सिर्फ आपको 8 से 9 मिनट देनी है। कितना? 8 से 9 मिनट। 8 से 9 मिनट में आपको 25 के 25 क्वेश्चन करने, और उसमें तो कम से कम 25 में तो 20 प्लस तो पहले अटेम्प्ट में होने चाहिए, 20 प्लस, ठीक है, 22 कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पर करोगे आप इंग्लिश, और इंग्लिश के 25 में से 25 करो, 23 करो। पहले गो में कम से कम 23-24 होने चाहिए, एक दो क्वेश्चन छूट गया। तो इसे भी आप कितना 10 से 12 मिनट दे सकते हो, सिर्फ 10 से 12 मिनट। तो 10 से 12 मिनट हमारे यहाँ हो गए, तो टोटल हो गए हमारे 20 मिनट। तो 20 मिनट में आपने देखो 50 क्वेश्चन कर लिए। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ 20 मिनट में 50 क्वेश्चन, तो इसका मतलब यदि यहाँ पर भी आपके 30 प्लस सही चले गए तो क्वालिफाई करने के तो चांस यहीं बन जाएंगे। आप आगे टाइम बचा पाओ ना बचा पाओ कोई मैटर नहीं करता, तो घबराने की वाली बात नहीं रहेगी। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन का टारगेट आपने मॉक से कर लिया। उसके बाद आते हैं, फिर करोगे आप साइंस, और साइंस को ज्यादा नहीं, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को जो हो रहे हैं कर सकते हो, वरना छोड़ सकते हो, और आगे बढ़ोगे कम से कम 15 प्लस कर सकते हो आप। कितने? 10 मिनट में 15 प्लस। और उसके बाद आता है मैथ, और हमारे पास अभी आध घंटा है, 30 मिनट बचे हुए हैं, और 30 मिनट में आप क्या कर सकते हो कि 20 मिनट मैथ को दे सकते हो, और उस मैथ में 15 हो 20 हो कितने भी हो जाए, तो 20 मिनट में 15 से 20 क्वेश्चन करने के बाद मैथ के, उसके बाद होल्ड होकर वापस आना है, और वापस आकर आपको एनालाइज करना है कि क्या क्या क्वेश्चन रह गए। जीके में 2-3 बचे होंगे, लगा दीजिए, तुक्का मार दो। अगर याद नहीं हो रहा तो कुछ भी अकड़ बकड़ जो भी करना होता है ऊपर वाले के नाम पर लगा दीजिए। तो इसमें तुम कंप्लीट करोगे 25। फिर उसके बाद इंग्लिश के 2 क्वेश्चन बचे, 2 से 3 बचे, उन्हें भी लगा दीजिए 1 मिनट में, कुछ भी आ रहा हो, ठीक है, सी डी कुछ भी लगा दीजिए, जब लास्ट ऑप्शन ही नहीं बच रहा। इसके बाद बचा साइंस में जो बच रहे हैं सब लगाते चले जाइए। यदि 8 बच रहे हैं, 8 में से 8 लगा दिए, 5 सही हो जाएंगे, 4 सही हो जाएंगे, 3 सही हो जाएंगे। नेगेटिव का कट तो नहीं रहा, जितना हमें करना था कर लिया। उसके बाद मैथ में 5 बचे, आप कुछ भी लगा दीजिए। 5 में से अगर 2 भी सही हो गए तो नंबर तो बढ़ेंगे, नेगेटिव के नहीं कटेंगे। तो ये फायदा है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको मॉक में प्रैक्टिस करनी है कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करें। क्लियर है? बाकी मैं और क्लियरिटी दे दूंगा आपको, यदि डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए भाई, इसके बाद चलते हैं हम एमआर वालों बच्चों के लिए। एमआर वाले बच्चे ध्यान दे जरा, क्योंकि आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। वहां तो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें मैथ के आपके रहने वाले हैं 12 क्वेश्चन, साइंस के आपके रहने वाले हैं 13 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन, और उसके बाद इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश से अलग हो, आप इंग्लिश की तैयारी मत करो तो ही बेहतर है। तो अब लास्ट टाइम में इतना तो आप कर सकते हो। अब मैं आता हूं इसको कैसे करना है। देखिए, इसमें आता है एलिमेंट्री मैथ। क्या? एलिमेंट्री मैथ। और आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या फिर सीजीएल एसएससी की तैयारी कर रहे होगे, तो मैं मान सकता हूं कि आप यहां से कम 9 प्लस या 10 प्लस नंबर ला सकते हो। सही करने तो आपको 12 के 12 ही है, लेकिन 10 प्लस नंबर आप यहाँ से बना सकते हो। यही साइंस आती है, तो साइंस में याद रखना कि 8 प्लस आपके नंबर सही हों। उसके बाद बचे हुए 6-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 5-6 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। यदि नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन 8 प्लस टारगेट बना लेना यहाँ से। और टाइम कितना देना है आपको? सिर्फ याद करने, रिवीजन पर ध्यान देना। और मैथ देखो, मैथ तो आपका बस रिवीजन करना है जल्दी। आप किसी की मैराथन देख सकते हो, क्लास देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं जीके जीएस। मैं इस पर मार्क करना चाहूंगा, जितना भी टाइम देना है आपको 2 से 2.5 घंटे, वो सब किस पर दे सकते हो आप? जीके जीएस पर, क्योंकि यही एक हिस्सा है जहां आप 18 से 20 नंबर लाकर अपना मेरिट में नाम अवा सकते हैं। तो कितना हुआ? 18 से 20, और यही 8 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर कम से कम आपके बन रहे हैं 38 प्लस, मतलब 35 प्लस। और इतने पर कट ऑफ के फाइनल हो जाने के आपके आसार रहेंगे, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फिर वर्दी आपकी होगी। और इंग्लिश की टेंशन है नहीं, और उसमें भी आपको किस पर ध्यान देना? मॉक पर। तो मॉक से लगाइए। अब कहाँ से लगाएं? देखिए, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, बट मैंने खुद ज्यादातर टेक्स्ट बुक के लगाए हैं, वही मुझे रिलेवेंट लगते हैं, जहां पर और बच्चे मतलब जो टेस्ट बनाते हैं वो शायद बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो मैं सिर्फ उसी के लिए जानता हूं, और उसके आप लगा सकते हो, और सब में वेल नोन ऐप है आपके लिए। तो अब हम आते हैं किस चीज के लिए? एसएसआर के लिए। तो एसएसआर के लिए मैंने क्या बताया आपके लिए?
कि सिर्फ ध्यान देना आपको मॉक पर, और मॉक में क्या हुई कि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट हों, बस। उसके बाद एमआर वाले किस पर ज्यादा ध्यान देंगे, जीएस पर, जीके जीएस जो भी आप कहना चाहो, जनरल नॉलेज, इस पर ध्यान दोगे और कोशिश करोगे इसमें 20+ क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि एनआईबी ऐसे सवाल है इंग्लिश को कैसे करें। देखिए मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं, जितना मुझसे होगा मैं उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। यदि आपको कोई पीडीएफ नोट्स या अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश बाय सचिन तोमर। और यहाँ पर आप वो कैब को बिना इधर उधर झांके या इधर पीडीएफ, बड़ी बड़ी पीडीएफ को पढ़कर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि देखिए सिर्फ सेलेक्टिव, आपको यहाँ से सेलेक्टिव वो कैब मिल जाएगी जो किसी न किसी एग्जाम में आई हुई होगी या ऐसा होगा कि आ सकती है। तो इसमें क्या है, चाहे आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश माध्यम के, आप यहाँ पर क्या करोगे कि एक इमेज है, हिंदी मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग है, उसे याद करने का तरीका है। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इस चीज को फॉलो कर रखा है और हमारी पूरी टीम इसी चीज में लगी हुई है कि किस तरीके से बच्चों के लिए वोकैब का बर्डन कम किया जाए। तो यहाँ पर आप बिना टाइम गवाए सिर्फ स्क्रोलिंग से ही याद कर सकते हो, और उन्हें नोट करना चाहो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट, या सेव करना चाहो सेव भी हो सकते हैं, गैलरी में सेव हो जाएंगे, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। डेली एक बार पढ़ोगे तो 10 दिन में क्या 5 दिन में ही आपकी सारी वोकैब तैयार हो जाएगी। यहीं आते हम 2 सीरीज फॉलो कर लीजिए आप हमारी। क्या पहली है कमांडो सीरीज। इस कमांडो सीरीज में क्या है, कोई बड़ी बड़ी क्लास नहीं है, एक 1.5 घंटे की, सिर्फ 8 से 10 मिनट की आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, उसके कॉन्सेप्ट का डिस्कशन होगा और फिर उसका यूज भी बताए जाएंगे। तो 8 से 10 वीडियो हैं, 20 वीडियो कितनी भी हो, आप एक एक दिन में एक एक खत्म करोगे तब भी आप इनकी नॉलेज कर जाओगे, और इनसे ही मेनली एरर पूछी जाती है। तो हमारे एक्सपीरियंस होने का क्या फायदा, यही तो फायदा है, सिर्फ वहां चोट मारी जाए जहां से क्वेश्चन बनता है। तो मेरा वादा है आपका आपसे कि ये क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। वहीं आते हैं हम टॉप 100 लीजिए। यदि आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक वीडियो ओपन कीजिए, 40 से 50 मिनट की होगी, टॉप 100 क्वेश्चन होंगे, चाहे वो टेंस के हों, चाहे एक्टिव पैसिव, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर आर्टिकल, जितने भी टॉपिक ना सबके टॉप 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, उस वीडियो को देखना है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर पीडीएफ होगी, पीडीएफ को पढ़ लेना है। तो आपकी इंग्लिश कम से कम 80 to 90% मैं यहाँ से श्योरिटी दे रहा हूँ, सिर्फ इन 2 सीरीज से कर सकते हो। बाकी और आपके नोट्स हैं, आपका रिवीजन है, आपकी मेहनत है, जिसने जितनी ज्यादा मेहनत की होगी वो उतने ज्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकता है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी यदि आपको कुछ ना कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं खुद आपका रिप्लाई दूंगा, जितनी भी हेल्प होगी मैं करूंगा आपको, ठीक है। बस एक ही लत है कि वर्दी दिलानी है, और आपकी एक ही जिद है कि वर्दी लेकर रहेंगे। तो इस बार फाइनल सिलेक्शन हो। देखिए पहला पड़ाव बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो तुम पार कर चुके हो, उसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्या पता दोबारा तुम्हारा प्री ना निकल पाए, मतलब स्टेज फर्स्ट फेज 1 ही ना निकल पाए। तो इस मौके को जाने मत दो, दिन रात एक कर दीजिए। वहीं मैं फिजिकल वाले बच्चों पर आ जाऊं, देखिए कुछ दिनों का ही तो दर्द है, उसके बाद फेल हो जाओगे तो दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन एक बार पास हो गए ना तो घर वाले खुश, हम खुश, सब खुश। तो इस दर्द से आपको डरना नहीं है, ना ही कतराना है। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ लगे रहो, कोई नहीं है, जब सिलेक्शन हो जाएगा सब तुम्हारे होंगे, अब तुम्हें अकेले लड़ाई लड़नी है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।